जहाँ तक पॉलिटिकल रिटॉरिक है या जहाँ तक जो हुर्रियत जो उस साइड है पाकिस्तान है, क्या वो पूरी तैयारी कर रही है? मेरे हिसाब से पूरी तैयारी कर रही है। क्या पाकिस्तान उन लोगों को शह दे रहा है जो इस चीज़ को रेडिकलाइजेशन को और लोगों को मोटिवेट करते हैं यहाँ पे आने के लिए? हाँ, वो कार्रवाई चल रही है। फंडिंग जो है, फंडिंग चूंकि अभी उसके तरीके बदल गए हैं तो तुरंत हो सकता है मैं उसका जवाब ना दे पाऊँ। जहाँ तक हमारी अलर्टनेस है, लाइन ऑफ कंट्रोल में अलर्टनेस पूरी है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सेरीना व्लॉग्स। मैं हूं मोहम्मद मुकीत अली शाह। इंडियन आर्मी चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनमें उनकी दुहाइयाँ और पाकिस्तान से काफ़ी गुजारिशात, इसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। तो इंडियन आर्मी चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये भी देखें एक अजीब सी रिवायत है इंडिया में। आप देखें उनके जो जनरल्स हैं, एडमिरल्स हैं, एयर मार्शल्स हैं, वो जब उनका दिल करता है खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर देते हैं। उसमें प्लांटेड सवालात होते हैं। ये वो सवालात ऐसे होते हैं जिसमें इंडियन मिलिट्री को ग्लोरीफाई करवाने की कोशिश की जाती है। और उसके बाद फिर वो सारे इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगाए थे कि पाकिस्तान का जो मिलिट्री आर्किटेक्चर है वो बिल्कुल ही बोगस है या वो अच्छी तरीके से काम नहीं करता। हालाँकि अगर आप इंडियन मिलिट्री को देखें तो वो बिल्कुल ही बॉलीवुड स्टाइल के ऊपर काम करते हैं। तो अब चलते हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ कि उन्होंने उसमें क्या कहा। उन्होंने कहा कि जी हम जो पाकिस्तान और इंडियन डीजीएमओ है ये आपस में राब्ते में रहते हैं। उन्होंने कहा कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो चाइना के साथ उनका बॉर्डर है, वो बिल्कुल इस टाइम उसमें हालात ख़राब नहीं है, लेकिन उसके ऊपर और ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, वहाँ पे हालात थोड़े से कशीदा हैं इन अ सेंस कि और ये लीडरशिप के ऊपर उनकी नज़र है। वो कह रहे हैं कि जो ड्रोन कुछ दिन पहले पाकिस्तान से 5 से 8 ड्रोन्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर में एंटर हुए। और उनका कहना है कि हो सकता है कि वो ड्रोन्स जो हैं वो बेसिकली रेकी के लिए आए हों। उन्होंने कहा कि ये भी हो सकता है कि वो ड्रोन्स जो हैं वो शायद वहाँ से फ्यूचर में वेपन लेकर आएँ जो सेपरेटिस्ट हैं कश्मीर के अंदर। अब देखें ये कि किस्म का इल्ज़ाम है। कहते हैं, उन्होंने कहा कि फिर उसके बाद जो इंडियन डीजीएमओ हैं उन्होंने पाकिस्तान की डीजीएमओ से बात की और उनको इसके बारे में अपना प्रोटेस्ट लॉन्च किया। इन बातों में सदाकत कुछ भी नहीं है। बेसिकली आपको पता है इंडिया किसी न किसी तरीके से एक ड्रामा बनाए रखता है। उसके बाद उन्होंने कहा, इंडियन आर्मी चीफ ने ये बात भी कही कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो है वो ऑन है, वो अभी तक ऑफ नहीं हुआ। ऑफ सिंदूर के बाद जो हमारा टेररिस्ट इनिशिएटेड इंसिडेंट है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। मैंने आपको जैसे बताया कि उसी प्रकार से जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत कम हो चुकी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने जे.एंड.के में कोई किसी प्रकार की कमी पेशी की है या कोई हमने किसी प्रकार की फ़ौज को वहाँ से निकाला है। हमने उतना ही दबाव बना के रखा हुआ है। और जब उनको मौका मिलेगा तो वो जो है वो मोबिलाइजेशन करेंगे मिलिट्री की। उनका कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ऐसी सिचुएशन आई थी जहाँ पर उनको फ़ील हो रहा था कि जो लैंड फोर्सेस हैं, जो आर्मी है इंडिया की, उसको मोबिलाइज़ किया जाए टुवर्ड्स पाकिस्तान। ये देखें, ये इनकी एक इंडिया की जो मिलिट्री की जो बातें होती हैं वो बिल्कुल आप समझ लें कि एक बॉलीवुड फ़िल्म की तरह वो बातें करते हैं। जब कहानी ख़त्म हो जाती है उसके बाद कहते हैं कि हम तो ये नहीं करना चाह रहे थे, हम तो कराची को भी तबाह करना चाह रहे थे, हम तो पूरे पाकिस्तान को टेक ओवर करना चाह रहे थे। और जब एक्चुअली ग्राउंड जो वर्क की बात आती है तो अभिनंदन का वाक़या आपके सामने है। 6-7 जहाज़ों की तबाही आपके सामने है। कितनी उनकी एयर बेसेस, मिलिट्री स्टेशंस को तबाह किया गया है, लेकिन उसके बावजूद ये बात ना मानते हैं, ना समझते हैं, ना सीखते हैं। इसी तरीके से वो बस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बैठ के हीरो बनते रहते हैं और बेइंतहा पॉलिटिसाइज़ इनका मिलिट्री जो सिस्टम है, ख़्वा वो एयर फ़ोर्स हो, ख़्वा वो नेवी हो, ख़्वा वो आर्मी हो, इनका बिल्कुल आप कह लें कि पॉलिटिकल बेस्ड इनका एक सिस्टम है। वो ख़्वा वो प्रमोशन का सिस्टम हो, ख़्वा वो एक काम करने का निज़ाम हो। तो आप देखिए कि इनके आर्मी चीफ जो है वो किस तरह बैठ के भड़के मारते हैं, किस तरह बैठ के बातें करते हैं और हकीकत से दूर बातें कर रहे होते हैं। अगर इनसे ये सवाल पूछा जाए कि अगर ड्रोन्स पाकिस्तान से आ रहे थे तो आपका एयर डिफेंस सिस्टम सो रहा था, जो जिसके बारे में आप लोग क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान ने इतने मिसाइल दागे ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मे। उसमें एक जो इनका जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है अजीत डोभाल, वो तो फरमाते हैं कि पाकिस्तान के हमलों से एक गिलास भी नहीं टूटा इंडिया में। तो अगर एक गिलास भी नहीं टूटा और आपकी एयर डिफेंस इतनी ज़बरदस्त, इतनी वेल इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है आपका, तो फिर उन ड्रोन्स को आप गिरा दें ना। वो जो ड्रोन्स जो कश्मीर में आते हैं तो आपका एयर डिफेंस सिस्टम सो रहा होता है, क्लियरली मीन्स। तो ये इनकी सारी बातें, इनकी भड़कें हैं, ये
तो इस स्टेप में इन्होंने अपनी कौम को बेवकूफ़ बनाना है। पिछले 10-15 सालों से इन्होंने अपनी कौम को खूब बेवकूफ़ बनाए रखा है। कहते हैं ना कि ट्रक की बत्ती के पीछे ये कौम को लगा देते हैं, कौम लग जाती है। उसके ऊपर इनका जो गोदी मीडिया है वो रोज़ की बुनियाद पे ड्रामाबाज़ियाँ कर रहा होता है। प्रैक्टिकल सब्सटेंशियल बात इनके पास कोई नहीं होती है। इनके जो सर्विसेज़ कीज़ की भी अगर आप बातें सुनिए, जर्नैलों की भी बातें सुनें, तो बंदे को लिटरली हँसी आती है और बंदे को फ़ील होता है कि किस हद तक लैक ऑफ प्रोफ़ेशनलिज़्म पाया जाता है इनकी मिलिट्री डोमेन के अंदर। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर किसी और दिन किसी और टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।